दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज का टॉपिक है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? अ कॉन्सेप्ट विच कैन टेक ऑन डिफरेंट क्वालिटेटिव वैल्यूज, वो बोलता है वेरिएबल। लाइक वेट, हाइट, इनकम, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर द थिंग्स दैट वी मेजर, कंट्रोल और मैनिपुलेट इन रिसर्च, उन्हें बोला जाता है वेरिएबल। वेरिएबल्स सच एज इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एकेडमिक अचीवमेंट्स आर कॉन्सेप्ट, construct or tried that cannot be observed directly. Simple variable is measurable characteristic that varies. It may change from group to group, person to person or with 1% over time. यानी वेरिएबल जैसे कि जो सिंपली वो वेरिएबल्स जो हैं वो होते हैं जिन्हें हम मेजर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं रिसर्च के अंदर। ठीक है। और वेरिएबल जो होते हैं जैसे कि इंटेलिजेंस है, मोटिवेशन है, एकेडमिक अचीवमेंट है, तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम डायरेक्टली जो है हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सिंपली वेरिएबल जो होता है एक मेजरेबल करेक्टरिस्टिक होती है जो वेरी करती है एंड इट में चेंज फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, पर्सन टू पर्सन और विद इन पर्सन ओवर टाइम। वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेरिएबल के अंदर आता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर कोई वेरिएबल है, इफ वन वेरिएबल डिपेंड अपॉन और एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अदर वेरिएबल, तो उसे बोला जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड द वेरिएबल दैट इज इन्फ्लुएंस टू द डिपेंडेंट वेरिएबल वो बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये फर्क है। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एजुकेशन है, जेंडर है, एक्सपीरियंस है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ सैलरी। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी जो टाइप है वेरिएबल की इंटरवेनिंग वेरिएबल, जैसे कि टीचिंग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और लैंग्वेज परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट जो होता है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। टीचिंग जो हो रही है, लैंग्वेज क्या है उसके लिए, तो परफॉर्मेंस स्टूडेंट की जो आएगी वो होगी एक डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा आता है मॉडरेटर वेरिएबल। मॉडरेटर वेरिएबल अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वेरिएबल जो है इफेक्ट करता है रिलेशनशिप को बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की बाय मॉडिफाइंग द इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल। एक्सटर्नस वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर independent variable that are not related to the purpose of the study but may affect the dependent variable। independent variables वो हैं जो कि रिलेटेड नहीं है स्टडी के पर्पज से मगर वो अफेक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो उन्हें बोला जाता है एक्सटर्नस वेरिएबल। यानी उनका कोई स्टडी के पर्पज से रिलेशन नहीं मगर वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें ही बोला जाएगा एक्सटर्नस वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल, द टेक्निकल टर्म कंट्रोल इज यूज्ड व्हेन द डिजाइन द स्टडी मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसे बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल। नेक्स्ट जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है लेवल ऑफ मेजरमेंट। लेवल्स मेजरमेंट करने के लिए कितने लेवल्स होते हैं इसके अंदर मैं ये बात करूंगी। सबसे पहले जैसे नॉमिनल लेवल होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द लोएस्ट टाइप ऑफ मेजरमेंट। ये सबसे सिंपल और लोएस्ट टाइप का मेजरमेंट होता है। व्हेन यूजिंग अ नॉमिनल स्केल वन सिंपली नेम और कैटेगरीज रेस्पॉन्सेज, फॉर एग्जाम्पल जेंडर है, फेवरेट कलर्स एंड रिलीजन। तो इस तरीके का जो मेजरमेंट होगा वो कहलाएगा नॉमिनल लेवल एंड दे डोंट इम्प्लाई एनी ऑर्डरिंग अमंग द रेस्पॉन्सेज। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल लेवल। ऑर्डिनल लेवल, द आइटम इन दिस स्केल आर ऑर्डर। ऑर्डिनल लेवल जैसे इसके नाम से ही जाहिर है, इसके अंदर जो आइटम्स होंगे वो ऑर्डर में होंगे, रेंजिंग फ्रॉम द लीस्ट टू द मोस्ट सेटिस्फाइड। ओके, दैट दिस वॉट डिस्टिंग्विश ऑर्डिनल फ्रॉम द नॉमिनल। इसके अंदर कोई ऑर्डरिंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑर्डिनल के अंदर ऑर्डर होता है जो कि लीस्ट से मोस्ट सेटिस्फाइड की तरफ होता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल के अंदर। ऑर्डिनल स्केल अलाउ करता है कंपैरिजन ऑफ द डिग्री टू विच द टू सब्जेक्ट possess the dependent variable. For example, our stratification ordering makes it meaningful to assess that one person is more satisfied than other with their governance system. Such an assertion reflect the first person use of verbal label that come later in the list than the label choose by the सेकेंड पर्सन। तो ये हुआ एक तरीके का ऑर्डिनल लेवल। फिर आता है इंटरवल लेवल। इंटरवल लेवल आर द न्यूमेरिकल स्केल्स इन विच द इंटरवल हैव द सेम इंटरप्रिटेशन थ्रू आउट। ये न्यूमेरिकल स्केल होते हैं जिसके अंदर इंटरवल्स जो होते हैं उनके अंदर होता है सेम इंटरप्रिटेशन होता है। फॉर एज एन एग्जाम्पल कंसिडर द फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ द टेम्परेचर। द डिफरेंस बिटवीन 30 एंड 40 डिग्री रिप्रेजेंट करता है सेम टेम्परेचर डिफरेंस एज द डिफरेंस बिटवीन द 90
80 एंड 90 डिग्री सेल्सियस, यानी जैसे 30 और 40 के बीच में 10 का डिफरेंस है तो 80 और 90 के बीच में भी। तो ये हुआ एक इंटरवल स्केल। दिस इज बिकॉज ईच 10 इंटरवल हैज द सेम फिजिकल मीनिंग। हर 10 डिग्री सेल्सियस का जो होगा वो सेम ही मीनिंग होगा, तो ये कहलाएगा इंटरवल स्केल। फिर आता है रेशियो स्केल। द रेशियो स्केल ऑफ द मेजरमेंट इज द मोस्ट इंफॉर्मेटिव स्केल। सबसे ज़्यादा जो इंफॉर्मेटिव स्केल होता है वो रेशियो स्केल होता है, और सबसे जो लोएस्ट लेवल है मेजरमेंट का वो है नॉमिनल लेवल। It is an interval scale with additional property that its zero position indicate the absence of the quantity being measured। ये एक तरीके का क्या है, एडिशनल प्रॉपर्टी है इंटरवल स्केल की, जिसके अंदर क्या होता है, इसका जो जीरो पोजीशन होती है वो इंडिकेट करती है एब्सेंस ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। यू कैन थिंक of a ratio scale as the three earlier scales rolled up in one. Like a nominal scale, it provides a name category for each subject object. The number serve as label. Like an ordinal scale, the objects are ordered in items of an ordering number. Like an interval scale, the same difference at two places on the scale has the same meaning, and in addition the same ratio at two places on the scale also carry the सेम मीनिंग। तो ये मैंने बात की आपसे लेवल ऑफ मेजरमेंट कितने तरीके के होते हैं। एक नॉमिनल लेवल होता है, एक ऑर्डिनल होता है, एक इंटरवल लेवल होता है, एक रेशियो लेवल होता है। तो बेसिकली आज मैंने आपसे दो टॉपिक डिस्कस किए, वेरिएबल एंड द लेवल ऑफ मेजरमेंट। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।